डेली वेजर को भी ये सोचना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी शायद ये मसला हल नहीं होगा। अभी हर एक डेली वेजर को अपना योगदान देना पड़ेगा, हर डेली वेजर को सड़क पे उतरना पड़ेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वही सिस्टम चलाना चाहते हैं जो पिछले 25 साल से चलाते आ रहे हैं कि आश्वासन दे के काम निपटाना चाहते हैं। तो अब हमने भी बता दिया कि अभी आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है, आपको फ्रूटफुल डिसीजन लेना पड़ेगा। हमने दोनों ऑप्शन सरकार के सामने रखे हैं कि अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, हमारा 4-4 लाख रुपए पेंडिंग वेजेस पड़ा हुआ है, वो क्लियर करें और ऑर्डर करें कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है, आप निकाल दो, हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि डेली वेजर की इंपॉर्टेंस इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है। और डेली वेजर को भी ये सोचना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी शायद ये मसला हल नहीं होगा। अभी हर एक डेली वेजर को अपना योगदान देना पड़ेगा, हर डेली वेजर को सड़क पे उतरना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि डेली वेजर अब जाग चुका है और इस सरकार के घुटनों के बल इस सरकार को लाएंगे, जरूर लाएंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मुझे लगता है कि डेली वेजर अब जाग चुका है और इस सरकार के घुटनों के बल इस सरकार को लाएंगे, जरूर लाएंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नवदीप सिंह, मैं यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमारे साथी रविहंस जी ने बताया आपको पूरे विस्तार के अंदर कि सरकार की नीति क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक परसों का वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मैंने अखबार पढ़ी। ये हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो कश्मीर के जो प्रधानमंत्री योजना के तहत लगे हुए हैं, उनका कोई मसला था, कोई फाइल रुकी हुई थी प्रमोशनों की, पता नहीं क्या है। रातों रात गवर्नर साहब ने इमीडिएटली वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग बुला के तो उन्होंने बोला कि इतने दिन के अंदर अंदर इनका मसला जो है हल होना चाहिए और इनका जो है काम होना चाहिए और टेबल पे मेरे फाइल होनी चाहिए। आज से पहले हमारे गवर्नर साहब ने जब ये हमारे साथ वायदा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका मसला हल करेंगे, और उसके बाद हम काफ़ी हमारे उनके चीफ सेक्रेटरी नितेश्वर साहब, उनसे भी हम मिले, पूरा उन्होंने विस्तार से हमारा सुना। लेकिन वो हमारी फाइल पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, जहाँ तो इनको मतलब इन डेली वेजरों का कोई मतलब दुख दर्द नहीं जानना चाहते। मैं कहता हूँ कि जम्मू के अंदर अगर गवर्नर साहब रातों रात, वो कौन सा ऐसा आदमी है जम्मू कश्मीर में इतना पावरफुल आदमी जो कि रातों रात गवर्नर को माइग्रेंट का मसला करने के लिए सेंटर से रातों रात परमिशन आती है, क्योंकि गवर्नर साहब यहाँ पे खुद अपना फैसला कोई नहीं लेते हैं, उनको सेंटर से जो भी आदेश मिलते हैं वो करते हैं। जम्मू में कौन सा ऐसा बंदा है जो कि माइग्रेंट्स, हम वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनका मसला रातों रात ये अपनी फाइलें, उनकी फाइलें जो है हाई लेवल मीटिंग बुला के कि मेरे टेबल पे होनी चाहिए। तो क्या हम दुश्मन है? हम लोगों को क्या जम्मू कश्मीर के वासी नहीं है? क्या हम लोगों को पानी नहीं पिला रहे हैं? अगर उनको 30-35 साल हो गए माइग्रेंट हुए, हम भी माइग्रेंट हैं, 25 साल से माइग्रेंट हैं, आज हम 9,000 रुपये ले रहे हैं। और उन लोगों का देखिए, उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ भी दी और उनकी हर डिमांड मानी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और उनके पीछे मैं कहता हूँ कि जम्मू में ना तो ये हमारे जितेंद्र सिंह जी की सुनवाई है और ना ही हमारे ये अपने रैना साहब की सुनवाई है और ना हमारे 2 MPs की सुनवाई है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अशोक कौल जी बैठे हुए हैं जो रातों रात सेंटर में फ़ोन करते हैं और वहाँ से उनका ऑर्डर लेके तो गवर्नर साहब रातों रात मीटिंग बुला के उनका फैसला करते हैं। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, हमने भी इन लोगों को वोट दिए हैं और इनको यहाँ पे सत्ता पे लाया। लेकिन फिर आप कोल साहब से ही मिले ना जाके? सर, कोल साहब क्या गवर्नर साहब से कोई बड़ी पावर यहाँ पे तो नहीं है ना कोई। ये कोल साहब तो रोज सुनते हैं हमारी कोल साहब से भी हमारे जो ये मेमोरेंडम उनके पास भी गए हैं हमारे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जम्मू में कौन सा बंदा जिसकी सुनवाई है। लेकिन अब हम गेम पूरी समझ गए हैं कि ये जो गेम है ये सेंटर से चलती है और यहाँ पे एक ही बंदे की चलती है और किसी MLA और MPओं की किसी की नहीं सुनवाई है, क्योंकि वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं। किसी की चलती? कोल साहब की? हाँ, कोल साहब की चलती है। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गवर्नर सेंटर में हमारी भी। जेपी जी, सिंपल है, हम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए, ये हमारी लास्ट और फाइनल लड़ाई है। इसके बाद ये लड़ाई कोई लड़ेगा और हम लोग पॉलिसी लेके ही घर जाएंगे, नहीं तो सरकार एक आर्डर निकाले हम सबको निकाल दे। सीधा और स्पष्ट है।